कुंडली में राहु केतु को कुछ अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि ये ग्रह व्यक्ति को सभी तरह से व्यतीत करते हैं, परेशान करते हैं और उसके जीवन में बाधा का कारण बनते हैं। इनके आध्यात्मिक स्वरूप को अगर बहुत अच्छे से जाना जाए, बहुत अच्छे से समझा जाए, तो हम इसमें कुंडली जागरण का जो विषय है उसमें इसका समावेश करके इसको हम जान सकते हैं। कुंडली जागरण में व्यक्ति के जन्म पत्रिका में या कुंडली में राहु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राहु केतु अगर किसी की कुंडली में ऐसे भावों में बैठे हों, विराजमान हों, किसी ऐसे भाव में विराजमान हों, तो वो कुंडली जागरण करवा देते हैं। कुंडली जागरण होना और कुंडली जागरण के द्वारा हम जो अपने शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो बदलाव होते हैं और जो हमें उसके जागरण से अनुभूति होती है और जो हमें मिलता है, उसको हम सहज में बखान तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उस अनुभूति को हम स्वयं में जान सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। ये वहाँ एक बहुमूल्य और दुर्लभ घटना है। कुंडली जागरण जब हम करते हैं, मतलब हो जाती है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना है जिसे संसार के कुछ बिरले लोग ही कर पाए। कुंडली जागरण का जो इतिहास है, तो दर प्रतिदर गुरु शिष्य परंपरा के तहत आज तक जो है किया जा रहा है और कायम है। कुंडली जागरण क्यों किया जाता है, इसको जानने के लिए आपको योग गुरुओं का थोड़ा सा उनके साथ में रहने का और उनके साथ में कुछ योग गुरु जो इस फील्ड में जानते हैं, उनके द्वारा आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है कि ये कुंडली जागरण है क्या। प्राचीन काल में जो साधु तपस्या करते थे, आज भी कर रहे हैं। आज के युग में वो योग कहा जाता है, वो पहले के युग में तप कहा जाता था। तो वो तपस्या जो की जाती थी, वो ध्यान आज हम उसको कह रहे हैं, वो पहले तप था, तपस्या। माने हुए मतलब जो भगवान होता है उसका जाप करके उसको करता था। कोई बिना किसी मतलब जो है भगवान को नाम लेकर ध्यान मुद्रा में वो कार्य करता था, लेकिन सभी का जो लक्ष्य है वो एकमात्र वही होता था, कुंडली जागरण। और कुंडली जागरण से जो महाशक्ति की जो प्राप्ति होती है, उस शक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति परम शक्तिशाली बनना और सहज ही सारे कार्य को कर लेना, जो दुर्लभ जो कार्य होते हैं वो सहज में ही संपन्न हो जाए। छोटी भाषा में कहें तो ये वो क्रिया है। कुंडली जागरण ऐसे बहुत से गुरु हैं जो कर चुके थे और कर चुके हैं आज के समय में। कुंडली जागरण केवल्य ज्ञान, शक्ति साधना, ब्रह्म योग, ब्रह्म का ज्ञान, पराविद्या,
त्रिपुरी सुंदरी साधना, सिद्धि, ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है। भगवान शिव ने सर्वप्रथम इस साधना को संपन्न किया था, और ये साधना जो है उन्होंने सर्वप्रथम माता गौरी को, पार्वती माँ को सुनाई थी, जिसे अमर कथा कहा गया है। क्योंकि उन्होंने वो जो आज के युग में जो कथा कहा जा रहा है वो वास्तव में कथा नहीं थी, वो एक क्रिया थी। वो क्रिया कुंडली जागरण की जो क्रिया थी वो महादेव ने माता पार्वती को उसी वक्त करवा दी थी। इस कारण से वो अमर हुई। आज भी ऐसे ऐसे योग गुरु हैं, साधक हैं, जो इस क्रिया को करके अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। अमरता से तात्पर्य ये नहीं है कि वो शरीर उसका कभी भी जीवित रहेगा, कभी हमेशा जीवित रहेगा। अमरता से तात्पर्य ये है कि वो शरीर अगर वो जर्जर हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, तो वो उस शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये अमरता होती है। जिस किसी ने भी ये साधना की हुई है वो अपना पुनर्जन्म लेते हुए वो अपना पुनर्जन्म लेकर इस युग में और कई युग में आकर अपने कार्य को अपने जो छूटे हुए कार्य हैं उनको, उस कार्य को अंजाम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं। जो पहले साधना करके उन्होंने उस महाशक्ति को प्राप्त कर लिया, अब वो अपने स्वरूप को, अपने जर्जर शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करके या दूसरा जन्म लेके वो अपने जो छोड़े हुए कार्य हैं उनको पूर्ण कर रहे हैं। ये वो शक्ति है। कुंडलिनी महाशक्ति को कुंडलिनी नाम इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये सर्प की भांति कुंडलिनी स्वरूपा, और जो जिस व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं है, जो सुप्त है, तो वो अपनी पूंछ को, जो सर्प है वो अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबाकर एक मरणासन्न की भांति वो यहाँ सोया हुआ है। जब ये साधना शुरू करता है तो जरूरी नहीं है कि वो साधना करके कुंडलिनी को जागरण कर ही ले। कभी कभी तो पूरा जीवन निकल जाता है और कभी कभी एक झटके में वो चीज़ संपादित हो जाती है, कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। ये सर्प जो है अपनी पूंछ को मुंह में दबाकर मूलाधार चक्र में बैठा हुआ है। इसीलिए व्यक्ति भी सुप्त अवस्था में है, उसको इस संसार में आने का कारण ही पता नहीं है कि इस संसार में आने का हमारा कारण क्या है, वो इस संसार में क्यों आया है। क्योंकि वो कुंडली उसकी सोई हुई है। वो आता है अपने कार्यों को पढ़ लिख कर, और जो भी भौतिक जो कार्य होते हैं उनको कार्य को संपादित करते हुए जब मरणासन्न अवस्था में पहुंचता है तब उसे ज्ञात होता है कि हमने शरीर को पाया और फिर हमने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, आखिर हमारा ये जन्म हुआ क्यों था। तब वो शक्ति उसको बताती है, वो मृत्यु के टाइम पर वो शक्ति उसको बताती है कि तुम आए और चले क्यों गए, तुम क्यों आए थे और तुमने क्या किया। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है कि हमने इस शरीर को पाकर, इस बहुमूल्य शरीर को पाकर अपना समय व्यर्थ गंवा दिया और हम कुछ कर नहीं पाए। हमें ये शरीर 1,84 भोगने के बाद में प्राप्त हुआ है। इस 1,84 की योनि को प्राप्त करके हमारा जो शरीर बना है वो एक मनुष्य शरीर के रूप में हमें वो शरीर प्राप्त हुआ। अब इस मनुष्य शरीर से हमें
उस शरीर को भी प्राप्त करना है जो अमर है। कुंडली जागरण व्यक्ति का होता है तो उसमें उसे वर्षों भी लग जाते हैं और उसे कुछ समय में भी वो प्राप्ति आती है। उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से साधना कर रहा है। कुंडली जागरण जब होती है तो धीरे धीरे मनुष्य जब साधना करता है, परिभाषा मतलब दे रहे हैं, एक सुप्त स्वरूप का जो है सर्प है उसके रूप में, तो धीरे धीरे वो जागृत होता है। तो सबसे पहले अपना जो है मुंह खोलता है, तो उसमें उसकी पूंछ जो है वो निकल जाती है, छूट जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है, साधक साधना करता है, उसका फन जो है, सर्प का जो फन है वो धीरे 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 करके उठने लगता है। यानी कि व्यक्ति साधक अवस्था में चैतन्य होना शुरू हुआ। अब उसको एहसास होने लगा कि भाई मैं क्यों आया हूँ। अब उसकी साधना का समय भी बढ़ता जाता है। धीरे 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 करके जब वो हमारे शरीर में जो मूलाधार के ऊपर जो और भी चक्र व्यवस्थित है, उन चक्रों को भेदता हुआ सहस्त्रार, सबसे ऊपर जो टॉप पर जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, वहां तक जब वो पहुंच जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं जागरण अवस्था। और उसी अवस्था को बोलते हैं सत्य की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, या ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, संबोधि या सिद्धि। जब ये स्थिति में मनुष्य आ जाता है, जब इस स्थिति में साधक आ जाता है, तब उसे किसी प्रकार के किसी भी विषय से वो अनभिज्ञ नहीं रहता है। संसार के सभी विषय उसे प्राप्त होते हैं और उसे अमरता प्राप्त होती है, उसे महाशक्ति प्राप्त होती है। वो जो भी कार्य करना चाहता है वो कार्य उसका इस संसार में कोई रोक नहीं सकता। कितना ही दुर्लभ कार्य होगा, कितना ही ऐसा कार्य होगा जो असंभव लगने वाला, उस कार्य को वो व्यक्ति सहज ही कर देता है। यही ही कुंडलिनी का चमत्कार है। बिना उसके व्यक्ति पागलों की भांति सोया और सुप्त भांति लोगों के कहने में आके कार्य करने वाला और अपनी जीवन को बर्बाद करने वाला व्यक्ति होता है। वो अपने जीवन को बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापा तक समाप्त कर देता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता है। और अंत में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुंडलिनी महाशक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप, मैं राहु केतु को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राहु केतु की स्थिति जब कुंडली में कुछ ऐसे भावों पे होती है तो प्रकृति उनके लिए वरदान साबित हो जाती है उस कार्य को करने के लिए। उनके विचार, उनके मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के साधना करना है और उस साधना से हमें वो प्राप्त करना है जो दुर्लभ है। हमें वो प्राप्त करना है जो इस मायावी जगत की पराशक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, महाशक्ति है। अन्यथा राहु और केतु व्यक्ति को जीवन पर्यंत परेशान करने वाले ग्रह हैं। व्यक्ति को बाधा और संकट में डालना, ये उनका कर्म है। जब तक वो कुंडली में या व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के
जीवन में बैलेंस नहीं होते, तब तक वो सारे 9 ग्रह उनके जो है उनके ऊपर कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई व्याधि देते ही रहते हैं। राहु केतु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो बैलेंस हो जाते हैं, तो सभी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं। और फिर कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए तो उस व्यक्ति को भी शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक पाता। भले ही वो अध्यात्म की तरफ जा रहा हो, आध्यात्मिक हो, कुंडली जागरण कर रहा हो अथवा नहीं कर रहा हो, लेकिन जन्म पत्रिका में भी अगर व्यक्ति के राहु केतु बैलेंस हैं तो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जरूर जाता है। राहु केतु को अगर बैलेंस करना है एक साधारण व्यक्ति के लिए, राहु केतु को बैलेंस करने भी ऐसे संभव है। राहु केतु जो चाहते हैं वो करे। राहु केतु का विषय है ध्यान। अगर वो ध्यान साधना करता है तो राहु केतु बैलेंस हो जाते हैं और सारे ग्रह अपना वही कार्य करने लगते हैं जो व्यक्ति चाहता है। परंतु वो साधना सही तरीके से की जानी चाहिए और वो साधना ऐसी होना चाहिए उसमें आपको लगे कि हाँ मैंने साधना की है और मैं कर रहा हूँ। एकमात्र बैठकर समय बर्बाद करने से वो साधना नहीं हो पाती है। हमें उस साधना के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अध्यात्म को समझना पड़ता है और एकांत होकर हमें वो साधना करना पड़ती है, तब जाके वो साधना के हम छोर को पकड़ पाते हैं। अगर हम सोचें कि हम बैठ गए और साधना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, तो ये विचार आपको पगला कर देंगे। व्यक्ति के जीवन में ये जो विचार हैं, ये विचार व्यक्ति को, उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और स्वच्छ और अच्छे विचार जब ही आते हैं जब हमारे जीवन में हम ध्यान और साधना को महत्व देते हैं। आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझें और आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एकांत में साधना करें। ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाए, बार बार कुछ ना कुछ पूछा जाए और बार बार हम जो सोचने लगते हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है या प्रश्न हमारे मन में आते हैं, तो वो ना करते हुए एकात्म ध्यान की तरफ साधना 1 घंटे का ज़रूर करो और उससे अपने जीवन को अच्छा बनाओ।